नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से कट गया। यह दावा खुद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस खबर ने थोड़ी देर के लिए सबको चौंका दिया, क्योंकि जब वो दावा कर रहे थे तो उनके हाथ में चुनाव आयोग का नया मसौदा था और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। सबके सामने उन्होंने अपना नाम लिस्ट में चेक किया, जिसके बाद वो चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप मढ़ते चले गए। लेकिन आयोग भी तुरंत एक्शन में आया और तेजस्वी यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद है। तेजस्वी ने यह शेयर किया कि नाम नहीं रहने पर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, जिस पर आयोग ने जवाब दिया उनका यह आरोप बेबुनियाद है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को गोदी आयोग भी कहा, जबकि इसी ने कहा वो निष्पक्ष काम कर रहा है। इशारों में तेजस्वी यादव ने आयोग को धमकी भी दी, बोले वक्त पर सबका हिसाब होगा। वहीं चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। इस प्रकरण के बाद कुछ वक्त में ही बिहार की सियासत में उबाल आ गया, लेकिन जब सच सामने आया तो आरजेडी बैकफुट पर आ गई और बीजेपी हमलावर हो गई। लेकिन इन सबके बीच राहुल का एटम बम वाला बयान भी चुनावी फिजा में तैरने लगा और इस पर राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तेजस्वी ने नए वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। हालांकि जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया है उसे आसानी से समझा जा सकता है, कहां और किस पार्टी को फायदा नुकसान हो सकता है। ड्राफ्ट पर अगर गौर करें तो यह समझने में देर नहीं लगेगी बिहार का कौन सा जिला एसआईआर में एक्टिव रहा है। जैसे गोपालगंज में हिंदू आबादी 83% और मुस्लिम आबादी 17%। यहां पिछली बार की तुलना में 15% वोटर के नाम कट सकते हैं। इसी तरह पूर्णिया में हिंदुओं की संख्या 61% है, जबकि मुस्लिम आबादी 38% है। यहां 12% वोट कट गए हैं। अगर मुस्लिम आबादी वाले जिले की बात की जाए, किशनगंज की बात की जाए, तो यहां हिंदू आबादी 31% है, मुस्लिम आबादी 68% है और यहां 11.8% वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसी तरह बाकी जिलों का भी हाल है। मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल के 4 जिलों में 7,60,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, तो दूसरी ओर एनडीए का गढ़ माने जाने वाले तिरहुत के 6 जिलों में 12,90,000 नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए। यानी कि आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से वोटर्स के नाम गए, कई जगह से, कई जिलों से। उसमें वो इलाके भी हैं जो सीमांचल का इलाका, जिसे आरजेडी का या फिर विपक्ष का गढ़ कहा जाता है, वो इलाका तिरहुत का भी है, जहां पर जिसे एनडीए का गढ़ कहा जाता है। वहां 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 12 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। तो इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। सवाल यह कि तेजस्वी फंसे तो लिस्ट में नाम कैसे। अगर आपने आरोप लगाया कि भाई लिस्ट में नाम है ही नहीं, वो लिस्ट जो बनी है उसमें मेरा नाम ही काट दिया गया है, तो भाई चुनाव आयोग जो लिस्ट आपको दिखा रहा है उस लिस्ट में आपका नाम कैसे हो गया है। सुनिए तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से नाम कटने के मामले पर क्या कहा है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा। इसलिए पूछता है इंडिया, क्या तेजस्वी इसी पर सवाल उठाकर खुद फंस गए हैं। राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान में कितना दम है। 65 लाख नाम कटने से बिहार चुनाव के समीकरण कितने बदल जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। बादशाह आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी। रंजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और निशांत मिश्रा, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, पीसीआर, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ जो है रंजीत मिश्रा जी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और अनंत अमित जी भी, और एलजेपीआर से निशांत जी भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ सौरभ दुबे जी को भी स्क्रीन पे लाइए। भाई सौरभ दुबे जी से आप लोगों को क्या दिक्कत है? सौरभ दुबे जी इतने अच्छे बढ़िया लग रहे हैं आज, इनको चमकता धमकता दिखाइए। रंजीत मिश्रा जी और अनंत अमित जी,
रंजीत मिश्रा जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? उन्होंने दिखाया कि क्या डाटा आ रहा है, उसमें उनका नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम कैसे कटा। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया, ये तो और नहीं कोई बता सकता, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है कि उस एपिक नंबर पे जब सबके सामने में, पत्रकारों के सामने में उन्होंने रखा और उस पर वो डाटा बता रहा था नॉट फाउंड। तो कोई भी व्यक्ति जो उस प्रोसेस से जाएगा वो और कैसे समझ सकता है, इसी तरीके से तो समझेगा। और उसमें उनका वो नाम नहीं आ रहा था, तो वो तो पत्रकारों के सामने उन्होंने लाइव करके दिखाया था ना, तो उसमें झूठ बोलने की कहाँ बात है। नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है झूठ बोल रहा है, आप बुरा मत मानिए, मैंने थोड़ी कहा है। चुनाव आयोग ने कहा जो है तेजस्वी यादव वो झूठ बोल रहे हैं, नाम देखिए, उनका चुनाव नहीं आयोग, कटा है। उन्होंने विवेक जी, बकायदा इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी करके कह दिया। विवेक जी, ऐसा है कि चुनाव आयोग हर उस बात को नकारता है जो उनसे सवाल पूछा जाता है। हाँ। वो सवाल का जवाब आयोग नहीं देता है, लेकिन उसके ऊपर जो सवाल पूछने वाले हैं उन पर 4 आरोप लगाता है। तो कई बार तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये आयोग निष्पक्ष है। अरे निष्पक्ष है तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। कोई व्यक्ति आपने जो एक प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस से अपना नाम चेक करता है, उसका नाम नहीं मिलता है, तो वो क्या बताएगा आपको कि हमारा नाम नहीं है। अब तो ये आयोग की जिम्मेवारी है ना कि उनको बताएं कि ये नाम है और कहाँ है। तो वही तो कह रहे हैं, बता दिया उन्होंने। अनंत अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अनंत अमित जी। तेजस्वी जी प्रदेश के एलओपी भी है, ओपोजिशन ऑफ लीडर भी है, लेकिन आज तेजस्वी जी का झूठ, जो बार बार झूठ बोलते थे, आज उनकी झूठ पकड़ी गई। आज इलेक्शन कमीशन ने, हमारी पार्टी उसी समय तत्काल हमने प्रेस रिलीज जारी करके कहा, और हम लोगों ने ढूंढा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो विवेक जी मैं बताना चाहता हूं, सेम टाइम हम लोगों ने उनका नंबर, ईपीआईसी नंबर चेक किया, जिसमें दीघा का 416 नंबर, पिता का नाम लालू प्रसाद, और मतदान संख्या 110। आप जरा अपना, अनंत अमित जी, आप क्या बिहार के ही वोटर हैं? नहीं, चूंकि हम लोग बिहार झारखंड से आते हैं, तो बिहार के हाँ। तमाम जिलों को जानते हैं, झारखंड के तमाम जिलों को जानते हैं। जी, जी, जी। लेकिन विवेक जी, जिस तरीके से 243 विधानसभा में, और कल सुबह 11 बजे से जब से ड्राफ्ट जारी हुआ, तमाम 243 विधानसभा के 9000 बूथों पर बीएलओ के द्वारा तमाम दल के नेताओं को, और मैं तेजस्वी जी को यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अपने मित्र को कहना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक में तमाम दल को ड्राफ्ट दिया गया, और एक भी दल ने उस ड्राफ्ट का बूथ पे कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से 65 लाख किसका कटा है? मतलब 65 लाख में कौन कौन लोग हैं? मैं बताता हूं विवेक जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को की बात अगर मान भी लेता हूं कि उस समय उनका नाम नहीं आया होगा, लेकिन तेजस्वी जी को यह समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है ड्राफ्ट आने के बाद 1 महीने का अवसर है कि अगर आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है, यदि आप पढ़े लिखे होते तो यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते, आप जाके अपनी शिकायत दर्ज कराते, और आपकी शिकायत अगर 1 महीने के अंदर नहीं मानी जाती तो आप वही फिर सही बात है भाई, इलेक्शन तेजस्वी यादव की तरह किसी का वोटर का नाम कट गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कर पाएगा। अब तेजस्वी नहीं, जी नहीं। बड़े नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब विवेक शांडिल्य का नाम कट जाएगा, विवेक शांडिल्य प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं छपवा पाएंगे उसमें, विवेक क्या भाई, बोलते हैं उसको, वो अखबार में, बताइए जरा। हम तो विवेक सारा भाई, हम तो एक प्रेस विज्ञप्ति नहीं डाल पाएंगे जो है बादशाह आलम जी। अब जो बात अनंत अमित कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने की बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आरजेडी के सुप्रीम जो चीफ हैं तेजस्वी यादव जी, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये अमित भाई हमारी जो बात कर रहे हैं ना, तो ये झूठ बोलने का काम तो ये बीजेपी का है और चुनाव आयोग का है। तेजस्वी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो चुनाव आयोग ने जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बताया है कि अगर इस जारी लिस्ट में अगर आपको अपना नाम चेक करना है तो अपना ईपिक नंबर डालिए, उसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चा डालिए। अब उसको डालने पर उनका नाम नहीं आ रहा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फौरन जब चुनाव आयोग का जो है आता है दूसरा प्रेस रिलीज की नहीं, ये तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं। अब ये तो वो लिस्ट ही बताएगा कि चुनाव आयोग गलत बोल रहा है कि तेजस्वी जी गलत बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात बताऊं आपको, ये चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर जिस तरह से लिस्ट को आनन फानन में जारी किया है कल को, अब इसमें से 65 लाख लोगों का नाम निकाल दिया, और ये लिस्ट अपने आप में पूरी नहीं है।
भाई उसमें से 7 लाख लोग बाहर चले गए, कुछ लोगों का नाम उसमें 2-2 जगह है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका नाम 2 जगह है और किस जगह वो रहेगा, किस जगह वो कटेगा? ये 65 लाख लोग जो है गए, तो ये कहाँ गए, कितने मर गए, वो कौन है, उनको कौन सत्यापित करेगा? तो ये 1 महीना के अंदर ये तो अपनी पूरी लिस्ट बना नहीं पाए। इनके पास वो कॉलम ही नहीं है कि कितने बाहर के लोग यहाँ आ गए, कितने वो पलायन कर गए, कितने क्या रहे। कोई मर गया तो कैसे मर गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हरी में है ये। 1 महीने के अंदर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपना ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए ये 10-10, 15-15% एक एक दिन में ये फॉर्म जमा कर रहे थे, और फॉर्म इन्होंने किस तरह से जमा करवाया है ये सबने देखा है, आप लोगों ने भी मीडिया पर चलाया हुआ है। उसका भी एक अजीत अर्जुन जी का जो है सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है उनका मामला, जो उन्होंने दिखाया वीडियो कैसे बीएलओ काम कर रहे हैं वहां के अंदर। तो ये आनंद फानंद में लिस्ट निकाल रहे हैं, तो ये तेजस्वी जी का नाम ही भूल गए ये। जैसे अभी आपने देखा होगा एक डॉग बाबू का जो है वो बन गया जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो इनके पास टाइम इतने जल्दी एसआईआर हो नहीं सकता है। विपक्ष की पार्टियां यही यही सवाल उठा रही हैं कि हमको एसआईआर पर ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको इनकी प्रक्रिया पर ऑब्जेक्शन है, इनके टाइमिंग पर प्रक्रिया और टाइमिंग ऑब्जेक्शन पर है। ऑब्जेक्शन है। सौरभ दुबे जी, उसके बाद निशान मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी जी हों, जो उनकी राजनीतिक असफलता है उसको असंवैधानिक अराजकता के माध्यम से जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक हमको ध्यान हो कि इसी तरह से सीए के ऊपर भ्रम फैलाया गया था कि सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी। आज देश के अंदर सीए लागू है लेकिन हमें पता है किसी की भी नागरिकता नहीं गई। उसी तरह से जो एसआईआर है, एसआईआर के अंदर लगातार जो है चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है कि हम जो अवैध मतदाता हैं उनको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अब उनकी जो सूची है उसकी संशोधित करके जितने लोग हैं जो मतदान नहीं करते हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई भी गई हैं, और आंकड़ा पूरी तरह से पारदर्शी रूप से चुनाव आयोग ने सबके समक्ष रख दिया है। अब उस पर लगातार झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जब आप झूठ बोलते हैं और प्रेस के सामने, क्योंकि देखिए मीडिया इस देश का चौथा लोक स्तंभ माना जाता है और पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, अगर आप उसके सामने कोई बात कहते हैं तो आपको तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन आप आरोप भी किसके ऊपर लगा रहे थे? वो इस देश में जो एक संवैधानिक संस्था है, जिस देश में जब लालू यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, आरजेडी इतने वर्षों तक सत्ता, यही चुनाव आयोग के माध्यम से ही आप लोग चुन करके आए थे। लेकिन और वो तो तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि भाई ये गोदी आयोग है। मैं वही कह रहा हूं ना कि यही गोदी आयोग जिसकी बात कर रहे हैं, उसी गोदी आयोग ने तो आपके पिताजी इतने वर्षों से मुख्यमंत्री बने रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री बनी रही। आज की बात कीजिए, कह रहे हैं अब जो है अब करप्ट हो गया, अतीत में अब प्रेशर में। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये तय करने वाले वो कौन होते हैं भैया? वो राजनीतिक पार्टी के एक अपने मुखिया हैं पार्टी के, वो तय कर रहे हैं कि भैया उस समय सब संवैधानिक संस्थाएं सही थी, अभी खराब हो गई है। ये उसी प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी जी को हमने देखा है। देखिए, राहुल गांधी जी की एक समय सदस्यता चली गई थी, अभी एक अफजल इनके मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनकी किस बात पे सदस्यता गई थी? उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अब जब सरकार बदलेगी 6 महीने तक मैं मऊ से अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होने दूंगा जब तक उनको वहां पर सबक न सिखा दूं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनकी नागरिकता चली गई और अब जो है वो पैदल हो गए। इसकी संसद की नागरिकता, संसद की सदस्यता, संसद की नागरिकता उसकी चली गई है। लेकिन वही दोबारा राहुल गांधी जी ने कल अपनाया बात को, बोला। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि चुनाव आयोग ने अभी तक उनके ऊपर कोई जो है उसको संज्ञान में लेते हुए उन कोर्ट में नहीं गए। उनको जाना चाहिए इस बात को लेते हुए, क्योंकि देखिए इस बार के चुनाव में बड़े स्टेक होल्डर है। 65 लाख वोट कटे तो मिश्रा जी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। मिश्रा जी, आप भी चिंतित हैं क्या? मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है विवेक भाई? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बताइए, चिंतित लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं? विवेक भाई, यही आप देखिए कि विपक्ष का दोहरा चरित्र किस तरीके से सामने आता है, और यही कारण है कि वर्षों से ये लोग सत्ता से दूर हैं, और यही कारण भी रहेगा कि ये लोग सत्ता से दूर रहेंगे। ये हमेशा से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, और आज इनका झूठ पकड़ा गया, मीडिया के सामने इन्होंने दिखाया और चुनाव आयोग ने तुरंत इनको जवाब दे दिया, तो इनका चरित्र सामने आ गया। विवेक भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब बिहार में जातीय गणना हो रही थी तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, बिल्कुल तेजस्वी यादव जी
15 दिन के अंदर बोले थे, 15 दिन में इन्होंने पूरी जातीय गणना करवा ली थी पूरे 38 जिला में, और इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक चीजों से हमने जातीय गणना करा ली। 15 दिनों में इनको पता चल गया कितने आदमी है, कितने मवेशी है, कितना कुत्ता है, बिलाई है, किसका कितना संपत्ति है। और आज जब चुनाव आयोग 1 महीने में अपना वेरिफिकेशन करके सभी चीज को ओपन करके सभी को साथ लेकर जब कार्य किया, तो आज उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं एसआईआर क्या किया है इन्होंने, रायता फैला दिया है और रायता समेटा नहीं जा रहा अब। एकदम इनको बस डर है, अपने चुनाव हारने का डर इनके मन में, पता है इनको कि हम चुनाव हार गए हैं। और ये निश्चित तौर पे इनका जो चरित्र है हमेशा से, ना इनका नियत है ना नीति है, बस गुमराह करने की राजनीति करता है विपक्ष, बाकी और कुछ नहीं। आपने देखा ना, तेजस्वी यादव ने अपना जो एपिक नंबर दिखाया उससे तो उनका नहीं था, तो अब ये भी तो एक जांच का विषय है कि इनके पास 2-2 वोटर आईडी तो नहीं है, और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं ये। अच्छा, आप ये कह रहे हैं उन्होंने जो एपिक नंबर जो डाला वो उनका था ही नहीं, उसमें तो नहीं आ रहा है ना, और जो चुनाव आयोग एपिक नंबर दे रहा है वो तो अलग है। तो इसका मतलब है क्या कि ये किए 2-2 बादशाह भाई आप लोग, आईडी कार्ड था इसका। ई कौन खेला कर दिए बादशाह भाई, कौन सा एपिक नंबर डलवा दिए वहां पर, कोई और डाल दिए जो नंबर कट गया होगा, बोले देखे नाम ही नहीं आ रहा है, उधर से फिर डाल दिए हो गए और इलेक्शन कमीशन डाल के भेज दिया ओरिजिनल वाला, यही हो गया है क्या? 3 ईपिक नंबर ये इन्होंने डाला हुआ है, इनके पास टाइम कहाँ, ये तो चुनाव आयोग सारी जो है नियम कानून को ताक पे रख के ये वोटर लिस्ट बना रहा है, और वो भी पूरा नहीं, ये हाई टेक्नोलॉजी का बता रहे हैं कि बहुत हाईटेक हो गया है मामला, 1 महीने में इन्होंने सब कुछ बता दिया। अरे कम से कम ये जो सूची आपने जारी की है इसी को जरा प्रॉपर फॉर्म में जमा कर देते, कितने लोग मर बादशाह गए, भाई वो वो मरने कह रहे वाले कौन हैं, है, निशांत कितने भाई लोग बाहर बादशाह जा रहे भाई हैं, वो नाम बता देते। निशांत भाई कह रहे हैं वहां एपिक नंबर कुछ और डाला गया है और नहीं, इलेक्शन एपिक नंबर कमीशन तो ने हम- ओरिजिनल कहिए वाला तो हम डाला, अभी- तो कहिए आप तो अभी लोगों ने हम जो अपने डाला वो नेता गुमराह प्रेरित करने वाला डाला, ये आरोप लगा रहे हैं वो। तो ये ईपिक नंबर का ये बहाना लेके चल रहे हैं, ईपिक नंबर डालने पर अगर नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस आदमी को वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए, ये तो नेता विपक्ष हैं, होने वाले भावी चीफ मिनिस्टर हैं, गांव में एक आदमी जो बैठा हुआ है विवेक जी, उसके साथ क्या गुजर रही होगी, जहां आजकल बाढ़ में आधा से ज्यादा बिहार डूबा हुआ है, कहीं साइबर कैफे नहीं है, गांव गांव में कहीं होता भी नहीं है। क्या आपने पंचायत लेवल पर इसका पहले व्यवस्था किया कि वहां आदमी जाए और अपना ईपिक नंबर लेके, जो ईपिक नंबर आपने पहले तो जारी किया था फॉर्म में 1 भरवाया महीने था, का टाइम उसपे है, चेक उसमें करें। लोग अपना कोई आपत्ति है? डाल सकते हैं। नहीं, ये 1 महीने के टाइम में ये हाई टेक्नोलॉजी के साथ तो इन्होंने जो सूची जमा की है वो तो परफेक्ट है नहीं, वो तो बिल्कुल इन्होंने जो भी इनके मर्जी आया जिसको काट दिया, 65 लोगों को वहां से डिलीट कर दिया। अब ये बिहार में अपोजिशन की पार्टियों को तो ये डिफीट तो नहीं दे पा रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में डिलीट करना शुरू कर दिया है। ये तो इनकी जो है ये संवैधानिक संस्था मैं तो बता कह रहे रहे हैं, हैं बहाना और बना रहे हैं, चुनाव पहले आयोग- पहले चुनाव ईवीएम का आयोग बहाना की था, जो संवैधानिक वोटर लिस्ट का संस्था बहाना है, चुनाव और- हार रहे हैं तो बहाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी तो मशवरा को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग, इस तरह मदमस्त हाथी की तरह से सबको, जनता को, अपोजिशन के पार्टियों को, सबको कुचलता चल रहा है, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा है, जो परेशानी है उसको वो देख नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे रहा है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो जी, बात तो आप विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं, वही ऑलरेडी तो सुप्रीम अदालत कोर्ट में ने हैं पूछा ना है बादशाह भाई, कि इतने कोर्ट कम में टाइम तो आप लोग ऑलरेडी ये हैं। कैसे पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं कोर्ट में ऑलरेडी हैं, ना इसको केंद्र सरकार रोक सकती है, ना बीजेपी रोक सकती है, ना आप लोग रोक सकते हैं इलेक्शन नहीं, कमीशन जो को को- काम करने से। जो बीजेपी भी कोर्ट का दखल जो नहीं दे फैसला- सकती है, केंद्र सरकार भी लेकिन दखल नहीं दे एक सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, उसके मशवरे को तो इनको कंसीडर करना चाहिए ना। वो कह रही है कि जी, 3 ठीक है। आई कार्ड और वोटर लिस्ट को, ये इसको आप कंसीडर करो, इसमें आधार को। भाई ये जो 11 निशांत जी, एक सेकंड दीजिएगा, एक राजेश तिवारी जी का रिएक्शन ले बनते हैं। राजेश तिवारी जी, आप लोग कुछ नहीं कह रहे, 65 लाख वोट कट गए हैं, सिर्फ विपक्ष ही कह रहा है, तो क्या वोटर्स की सिर्फ विपक्ष को पड़ी? आप लोग इतने आश्वस्त क्यों, कैसे और क्यों हैं? देखिए विवेक जी, आश्वस्त की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष का आज का जो स्थिति रहा, आज तो इन लोगों का भंडा फोड़ गया। एक देहात में और भोजपुरी में कहावत है कि पंचायत में बात सबके मानब लेकिन खुटवा अपने जगह गाड़ेंगे। इन लोगों को सिर्फ विरोध करना है, विरोध के नाम पर ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई इजाजत नहीं है। आज जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह का बचकाना हरकत किया, ये दिखा दिया कि वो 9वीं फेल हैं, तो क्यों फेल है ये दिखा दिया। आप एक बात बताइए कि जिस ईपिक नंबर का ये पूरे मीडिया को बुला करके ऑनलाइन वहां ईपिक नंबर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया।
चुनाव आयोग क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो यहाँ जहाँ के वोट देने जाते हैं, आप जब नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उस समय आपका भारत का निर्वाचन आयोग के जो द्वारा जो वोटर आईडी कार्ड लगाया जाता है वो लगाया गया है, और वो लगाया गया है उसमें ये एपिक नंबर जो निर्वाचन आयोग जो जारी किया है वो उसका है, बल्कि ये फर्जी दिखाने का कोशिश की है। और ये फर्जी दिखा करके ये दिखाए हैं कि किस तरह से फर्जी तरीके से हम लोगों को जो नौकरी लगवाए, फर्जी तरीके से अपना मॉल बनवाए, फर्जी तरीके से। और यही नहीं विवेक जी, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, आप जानते हैं कि तेजस्वी जो है दो भाई हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। आप ये भी जानते हो कि तेज प्रताप जो बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं। 2014 में जब पहला बार ये नॉमिनेशन करने गए राघोपुर, और वो इनके भाई जो महुआ विधानसभा में गए, वहां पर इनके हिसाब से तेज प्रताप जो है वो छोटे थे और तेजस्वी यादव बड़े थे। और आज तक ये सुधार, यहाँ तक कि 2020 का आप निकलवा लीजिए इनका एफिडेविट, उसमें भी अभी आज के भी डेट में ये बड़े हैं और उसमें छोटे, ये सुधार नहीं करवाए। ये इतना गैर जिम्मेवार और इतना प्रतिपक्ष के नेता आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। और किस बात का आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट का तो सब कोई मानता है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपने देश के दो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को रखिए। क्या हुआ उसका रोकने के लिए गए? विपक्ष कह रहा है कि भाई बाढ़ में घर बह गया और एसआईआर में नागरिकता बह गई, यानी वोटर कार्ड बह गया। कोई किसी का, आज एक बात बताइए, बिहार का कोई भी नागरिक अगर कोई भी अगर मांग किया है, कोई भी रोड पर उतरा है, यहाँ तक कि ये प्रतिपक्ष का और पूरा विपक्ष जो धरना पर रोड चक्का जाम किया था, तो रोड चक्का जाम भी इनका फ्लॉप रहा। गाय भैंस ये किए, यहाँ से 200 किलोमीटर 2 बजे। तो ये आप कह रहे विपक्ष हवाबाजी कर रहा है? ये स्थिति हो गया कि इनका किस तरह से जनता इनको काटे हुई है। जी, विपक्ष हवाबाजी कर रहा है। रंजीत मिश्रा जी, हवा बना रहे हैं क्या? हवाबाजी कर रहे हैं आप लोग? जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए विवेक जी, अभी मैं इन लोगों को सुन रहा था, हवाबाजी तो असली में ये लोग कर रहे हैं। 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है, मजाक है क्या? और दूसरी बात कि ये कहते हैं कि वो कौन से वोटर हैं। अभी क्या इनको पता चल गया है कि वो 65 लाख वोटर कौन है? बिहार को इन लोगों ने मजदूरों का पलायन प्रदेश बना दिया है। पूरे बिहार से मजदूर बाहर जाके काम करते हैं, और वैसे मजदूरों को इन्होंने 30 दिन का समय दिया कि आप आए और अपना मतदाता पहचान पत्र बनाएं। तो ये क्या मजाक इन्होंने बना रखा है? 30 दिन के अंदर कौन सा पूरे देश भर का मजदूर बिहार आ जाएगा और अपना वोट बनवा लेगा? और ये कोई विपक्ष नहीं कह रहा विवेक जी। गिरधारी यादव इनके एमपी हैं बांका से, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया। संजीव कुमार जदयू के विधायक हैं परबत्ता से, उन्होंने भी सवाल उठाया। तो क्या वो सब हवाबाजी कर रहे हैं? देखिए मामला बहुत गंभीर है। 65 लाख लोगों का वोट काटा जाना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और चुनाव आयोग से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है। आयोग को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आज की बात की आप लोग बात कर रहे हैं, एपिक नंबर तेजस्वी जी ने दिया, वो तो पब्लिक डोमेन में है। उनका एपिक नंबर उसमें शो नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहेंगे कि उनका वोट बना हुआ है? वहां पे कहता है डाटा नॉट फाउंड। तो डाटा नॉट फाउंड की बात तो वो करेंगे ना, कि अगर वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष का नाम भी उसमें नहीं दिखाई देता है तो वो सवाल क्यों नहीं खड़े करेंगे? और सवाल खड़े करेंगे तो इनको लगेगा इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए मूल बात यह है कि इन लोगों ने इसमें वोटों की चोरी करने का प्रयास किया है, जिसमें चुनाव आयोग भी पकड़ा गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी जो उनके प्रवक्ता बन के आके बैठते हैं वो भी पकड़े गए हैं। इनको ये बताना पड़ेगा कि वो 65 लाख लोग कौन हैं जिनका वोट कटा है और किस आधार पे कटा है। और ये जो 30 दिन के अंदर यहाँ के सभी मजदूर जो बाहर गए हुए हैं उनको कहते हैं कि आप आकर अपना वोट बनवाए, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, ये भी अपने आप में सरासर अन्याय है। क्यों अन्याय कर रहे हैं सौरभ दुबे जी? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस अन्याय कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अन्याय क्यों करेंगे भैया? अन्याय कर, देखिए वहां पर काम चुनाव आयोग कर रहा है। जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई बात होती है, अनंत अमित जी क्यों डिफेंड करते हैं? अनंत अमित जी, मैं वही कह रहा हूँ, अनंत अमित बोल दे, मैं कुछ बोल दूं नहीं तो आप तो उसको कहा जाएगा कि चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। अरे हम अपनी बात रख रहे हैं ना। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि अवैध मतदाता उनकी तरफ से रंजीत मिश्रा जी क्यों बोल रहे हैं? जो चुनाव आयोग जो है जब उनको अवैध मतदाता घोषित कर दिया, या तो आप उनकी लिस्ट लेकर के आइए कि भैया ये अवैध मतदाता नहीं थे। आप 65 लाख का इतना बड़ा आंकड़ा है, 65 लाख, तो आप कम से कम उसमें
हम कह रहे हैं महाराज आप कम से कम 1,000 तो लेके आइएगा, 1,000 का सबूत दिखाइएगा ला करके। बहुत 65 लाख तो बहुत लंबा हो गया, आप 1,000 लोग का लेके आइए, जाइए। इतना तो मेहनत कर सकते हैं कि मेहनत भी नहीं करना चाहते, खाली बैठ के इसी कमरे में आरोप लगाना है आपको। अरे भाई जो सही बात है वो रखेंगे हम। चुनाव आयोग का समर्थन करने की बात ही नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका जो निर्णय होगा वो अपना काम करेगी। ना वो भाजपा के कहने से, ना सौरभ दुबे के कहने से, ना ही एंकर के कहने से वो कर रही है। लेकिन जो अवैध मतदाता है उसके स्पोक्स पर्सन रंजीत मिश्रा जी क्यों बन रहे हैं? बादशाह आलम उसके स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हैं? आप साबित करिए, कम से कम गांव गांव घूमते हैं ना, चुनाव का समय है, 1,000 लोग का जुटाइएगा आंकड़ा, 1,000 लेके आइए और दिखाइए कि 1,000 लोग ये जो है वैध थे और चुनाव आयोग ने इनको अवैध ठहरा दिया। देखिए तर्कों और तथ्य होगा बात में ना, तो आपका चुनाव आयोग भी सुनेगा चिंता और मत सुप्रीम कीजिए, कोर्ट भी सुनेगा। हम भी अभी एपिक नंबर ढूंढ लिए हैं तेजस्वी जी का। अरे 416 नंबर पे उनके अरे हम पिताजी का ढूंढ नाम लिए हैं, निकाल लिए अरे हम समाचार से, अभी हम चेक कर रहे हैं। अभी चेक चुनाव करिए। आयोग की वेबसाइट आप पर भी- नहीं आया आप भी है, तो चेक- सोच लीजिएगा आप। डिबेट नहीं छोड़वा दिए अभी तो अरे नाम भाई बदल साहब दीजिएगा हमारे मेरा। पास तो पुख्ता सबूत है, ये अरे हम देखिए। डालिए रहे हैं, रुक जाइए 2 मिनट, आप देखिए रहा अभी इनका एपिक नंबर डाल दिए, अब कैप्चा डाल रहे हैं हम। 121 रुक जाइए, अरे घबराइए मत, अभी आ जाएगा। वेटनरी दूध का दूध, कॉलेज पानी पानी कर देगा। कैंपस के पास रुकिए 1 सेकेंड। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखिए सर्च। इनका लिखा 416 नंबर पे हैं? पिताजी का नाम इनके लालू प्रसाद यादव जी लिखा है, सही तो लिखा है? क्या क्या गड़बड़ी है भाई, क्यों कहाँ नहीं मान दिखाइए? रहे अपना? देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ तो है। ये जो एपिक चार- नंबर, ये एपिक नंबर किसका है जो अरे इंटरनेट पर भैया, आ रहा है? वो एपिक नंबर नहीं है, वो जो है जनता को भ्रम फैलाने के लिए, भरमाने के लिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोचे कि हम कोई बहुत बड़ा पटाखा फोड़ने जा रहे हैं, जैसे कोई कह रहे थे ना बम फोड़ने जा रहे हैं। हाँ। कल राहुल गांधी जी भी तो कहीं कुछ बम फोड़ने जा रहे हैं बहुत बड़ा जो है, तो ये भी उसी तरह से सोचे उनके पहले मैं फोड़ दूं बम, लेकिन वो उनका जो है बम जो है वो फुस्सी बम निकल गया। कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सारी शिकायतें आपकी हो सकती हैं और उस शिकायतों को चुनाव आयोग के समक्ष आप रखेंगे तो उसको सुनना चाहिए, मैं इस बात को भी मानता हूं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बावजूद उसके वो लोगों की जिम्मेदारी के लिए तय होती है, तो लोगों के प्रति उसको उनकी सुनवाई भी उसको करनी पड़ेगी, ये भी मैं मानता हूं। और तीसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप समय का जो ढोकलापन दिखा रहे हैं ना, ये समय की बात आप नहीं कर देखिए सकते। हमने सर्च उनके किया, इसमें नो अधिकारी, रिजल्ट उनके फाउंड एम्प्लॉई- लिख कर आया है। अभी पता नहीं कि जो यहाँ पर मिला है न्यूज में उसमें नो रिजल्ट फाउंड लिख कर आ रहा है। अब जो एपिक नंबर तेजस्वी जी दिए हैं और जो चुनाव आयोग एपिक नंबर दे रहा है, अगर उन दोनों में घालमेल है तब तो घालमेल है। अगर जो नंबर तेजस्वी यादव दिए वही उनका एपिक नंबर है तो इसमें वाकई नो रिजल्ट फाउंड लिखकर अभी भी आ रहा है। हमने एपिक देखिए, नंबर ये भी तो डाला, हमने स्टेट चुनाव बिहार आयोग चुना ने है जो निकाला है, और हमने कैप्चा कोड भी डाल दिया है। ये बाकायदे वेबसाइट पे देखिए, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वोटर सर्विस पोर्टल। आपने क्या निकाला है? मैंने तो उन्हीं के पोर्टल से वहां की लिस्ट निकाली है जो उनके क्षेत्र की है। देखिए, लिस्ट मत जाइए, नहीं ऑनलाइन मकान की बात कर संख्या रहा हूं। 110। राजेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे। अनंत अमीन जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश तिवारी जी, हाँ कोई इसमें क्लियर नहीं। अभी आज जो उनका 1 बजे प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें प्रूफ के रूप में बोले कि मेरे यहाँ बीएलओ आई हुई थी, बीएलओ के साथ मैंने फोटो खिंचवाया फॉर्म देते हुए, ठीक है, और उस फॉर्म में जो इपिक नंबर जो दिया गया होगा, ठीक है, वही सही है, बीएलओ उसी अनुसार से ली होंगी। तो आप तेजस्वी यादव अगर सही हैं तो बीएलओ के साथ है, जो खुद ही बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको आप देख लीजिए अगर हम गलत है तो बीएलओ को जो फॉर्म भर के जमा किया गया है उसी में वो दिखवा लें कि वो कौन सा नंबर डाले हुए हैं, फर्जी नंबर डाले हुए हैं कि सही नंबर। और हमको आशा है कि वो इसीलिए वो बीएलओ का जब फोटो रखे हुए हैं कि हमको निर्वाचन आयोग बाद में बादशाह आलम कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बादशाह आलम कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या चुनौती दी है राहुल गांधी को, वो बयान भी सुनाएंगे। वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला है। बादशाह आलम जी, मैं जरा अपना ये सौरभ भाई से ये पूछना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं कि ये राजनीतिक विश्लेषण है, पहली बात। दूसरी बात ये हम भी कह रहे पूछे हैं थे, कि मना इनको कर दिया, ये हमको पता बोले होना नहीं है। चाहिए, ये सौरभ भाई को ये पता होना चाहिए कि किसी का भी नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट से अगर काटना है तो उसको नोटिस दिया जाता है। ये चुनाव आयोग का ही रूल कहता है। तो क्या चुनाव आयोग अपने रोल को फॉलो कर रहा है? ये 65 लाख लोगों को जो इन्होंने लिस्ट से निकाला है उनको कोई नोटिफिकेशन दिया है? उनसे कोई पूछताछ हुई है कि आप अपनी मर्जी चला के निकाल दिए? ये बताएं, ये राजनीतिक विश्लेषण है कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं? चुनाव आयोग के रूल में ये लिखा हुआ है कि किसी का भी नाम जब हटेगा, जब उसको नोटिस दिया जाएगा, वो उसका जवाब देगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सब प्रक्रिया फॉलो कर रहा है क्या चुनाव आयोग? तेजस्वी जी ने जो एपिक नंबर डाला और जो चुनाव आयोग ने एपिक नंबर डाला वो सेम क्यों नहीं है? अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मेरा एपिक ही नंबर बदल दिया है।
अनंत अमित कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में राजनाथ सिंह का बात सुनाओ। एक नंबर जरूर इशू चाहिए किया है ये अनंत तो अमित जी। चुनाव आयोग ने 2 नंबर इशू किया है ना। आप तो कह रहे थे कि अगर ये गलत मिलेगा किसी तो और का हमको एपिक 100 नंबर उन्होंने डाल दिया। ठीक हुआ। अब भाई चुनाव आयोग ने दिया आपका एपिक नंबर, तो आप अपना ही डालेंगे ना। नहीं तो वो कह रहे हैं, अनंत अमित कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा एपिक नंबर डाला ही नहीं, हमारा एपिक नंबर बदल दिया। अनंत अमित जी से- हमने भी सर्च किया, हमको भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख कर आ रहा है अनंत अमित जी। जी विवेक भाई, पहले मैं बादशाह भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं दोनों लोगों का पहले जवाब दे दूं। बादशाह भाई, यदि मान लीजिए, आपकी बात मैं मान भी लिया, अगर ईपिक नंबर गलत डाला या सही डाला, उनका नहीं आया, उन्होंने आज एक बयान दिया विवेक जी कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। अरे साहब, अभी 1 महीने का समय है, आप किसको दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं? और आपने इससे पहले भी किया। आप जिस तरीके से नक्सलवाद और अलगाववाद की भाषा आप बोल रहे हैं पिछले 10 दिनों से, वो कौन सी भाषा है? दूसरा, इलेक्शन आप गए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपने ड्राफ्ट को रोकने के लिए आप पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ड्राफ्ट नहीं रोकेगा, ड्राफ्ट जारी रहेगा। 12 और 13 अगस्त को हमने तय किया है, 12-13 अगस्त को हम आपकी बात सुनेंगे। और रंजीत मिश्रा जी, कांग्रेस के मित्र, पलायन की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? 55 साल उस प्रदेश में राज किया आप लोगों ने। आज हम लोग बिहार और झारखंड से बाहर है तो आप लोग की वजह से हैं। आज बिहार की 13 करोड़ आबादी जो कोस रही है, वो आप लोग की सरकार और कांग्रेस की वजह से। आज बदहाल बिहार जो बना हुआ है, वो आपकी वजह से। और आज कह रहे हैं ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये 20 वर्षों का हमारा शासनकाल है। आपके शासनकाल में 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं विवेक जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र और आरजेडी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के 13 करोड़ आबादी के ऊपर विश्वास नहीं है? वो जो कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का नाम कट गया है, उनके ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? यदि उनका भी नाम कट गया है और वो जायज वोटर है, तो वो प्रमाण देना। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता है, उसके ठीक है अनंत अमित जी, आपके पास वापस आ रहे हैं। ये तो- मैं बादशाह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का वोटर लिस्ट से जुड़ा एटम बम वाला बयान सुर्खियों में आ गया है और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को चुनौती दी है। बयान सुनते हैं, उस पर फिर डिबेट कंटिन्यू करते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। तो सौरभ दुबे जी, तो मामला तो गंभीर हो गया। उधर एसआईआर पर तेजस्वी जी घेर रहे हैं और राहुल जी तो सबूत के एटम बम के साथ घूम रहे हैं। अब क्या होगा बिहार की सियासत में? क्या होगा, ये तो चल ही रहा है कई वर्षों से। तो मैं कहता महाराज, हूं, मैं तो वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप हंस के जवाब दे रहे हैं। देखिए, मजाक बना रखा आप लोगों ने। एक तरफ तो चुनाव मुद्दों का मजाक बना दिया। मुद्दों का मजाक नहीं बना है, तेजस्वी यादव जी का आदरणीय और राहुल गांधी जी ने स्वयं अपना खुद का मजाक बना लिया है। एक तरफ वो चुनाव आयोग के सामने जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। चुनाव आयोग देखेगा नहीं इस देश में अगर उन्होंने सबूत रख दिया तो। उनकी झूठ की जो पोल थी वो चुनाव आयोग ने खोल दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, आज स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे उन्होंने एक आरोप लगाया, उनके पुत्र रोहन जेटली जी ने सरेआम उनको जो है उनकी पोल खोल दी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इस भारत की, जहां पर इतने पढ़े लिखे युवा हैं, इतने बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहां पर बच्चों जैसी बात करते हैं कि आज बताइए, सरेआम 2019 में अरुण जेटली जी की जो है उनका देहांत हो गया था और कृषि कानून आया 2020 में और आपने उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया।
मैं तो कह रहा हूं अरुण जेटली जी से मेरा निवेदन है कि आप फिर से जाइए, कोर्ट जाइए इनके मामले को लेकर के, क्योंकि अगर ऐसे लोग बरगलाते रहेंगे, चुनाव आयोग को लेकर के लगातार ऐसे सवाल उठाते रहेंगे, तो इस देश की जनता कहीं ना कहीं जो है वो गफलत में आ जाएगी। उसको ये लगेगा कि हम वास्तव में हमको वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप विपक्ष पार्टी, आप नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, बड़े ओहदे पर हैं, उसका ख्याल रखिए। जाइए तो तार्किक तरीकों से जाइए, नहीं तो अपनी बेइज्जती मत करो। राजनाथ सिंह जी ने चुनौती दे दी है, अगर कुछ है तो रख ही दीजिए। तो बम है ना, एटॉमिक बम है, तो लेट मत कीजिए, रख दीजिए, माहौल मत बनाइए। हाँ विवेक जी, ऐसा है कि कब रखना है ये राजनाथ सिंह नहीं बताएंगे, वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि कब वो सबूत रखना है। दूसरी बात कि अनंत विजय जी कह रहे थे कि किसको शर्म आनी चाहिए, शर्म तो भाजपा और जदयू को आना चाहिए कि 20 साल में करोड़ों लोगों का पलायन करवा दिया इन्होंने बिहार से। 20 साल तक ये डबल इंजन की सरकार चलाते रहे। अरे सौरभ जी चुप रहिए। अनंत अमित जी हैं, करेक्शन कर रहा हूं आपको, आप भी भटक गए। अनंत विजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो नहीं बैठे। सौरभ, अनंत अमित जी बैठ के लोगों को उपदेश मत दीजिए। अरे भैया, आपने अनंत विजय बोला, मैं कह रहा हूं अनंत अमित जी हैं, उनका नाम तो सही से लीजिए। आप नाम क्यों बदल रहे हैं भाई? धैर्य रख के सुनिए, ज्यादा पूरा डिबेट तो नाम का ही है। हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि शर्म तो भाजपा और जदयू को आना चाहिए कि 20 साल से सरकार चला रहे हैं और करोड़ों लोगों को पलायन करने को मजबूर कर गए। बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंचा दिए, 45 साल के शीर्ष पे इन्होंने बेरोजगारी को पहुंचा दिया है। दूसरी बात कि ये डबल इंजन की सरकार चलाते रहे, पूरे बिहार में एक भी उद्योग 20 साल में क्यों नहीं लगा? जो चीनी उद्योग वहां लगे हुए थे, वो एटम बम में क्या है बताइए मोदी जी कहते थे। रंजीत जी, एटम बम में क्या है? वो एटम बम जो छुपा रखा आपने, वो एटम बम जी बीच में फिर मत बोलिए। एटम बम पे बता दीजिए ना। बिहार की गरीबी पे तो चुनाव लड़ा जाएगा ना, चुनाव लड़ा जाएगा तो आपको वहां सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बताइए एटम बम कहां है आपका? अब तो राजनाथ जी ने चुनौती दे दी, अब तो आप कम में कुछ ना कुछ आपके पास भी तो होंगे ना उसके सबूत। एक बार आप बार बोलने जा रहे हो, तो बिहार की गरीबी पे बात क्या है कि बीच में आप लोगों को नहीं बोलने देंगे। स्टूडियो में बैठने का क्या मतलब है कि किसी को आप बोलने नहीं देंगे? सौरभ जी नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि 20 साल में ये लोग डबल और ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते रहे, आखिर बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगा, तो शर्म तो इनको आनी चाहिए। वो तो खैर उस सब मुद्दों को लेकर रंजीत भाई आप लोग इलेक्शन में जा ही रहे हैं, वो भाग रहे हैं इलेक्शन से, डर के मारे पहले भाग रहे हैं। मुद्दा आप स्टूडियो हाईजैक कर लीजिएगा क्या विवेक जी? आप रुक भी नहीं करते हैं। रंजीत जी, वो सबूत क्या है उसके बारे में थोड़ा ग्लिम्स देते, जानकारी देते। मैं कहता हूं बिहार इलेक्शन के पहले रखिए, बिहार इलेक्शन में हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए अगर चुनाव आयोग को लेकर है तो। विवेक जी, मैं पैनल में बैठे लोगों की संवेदनहीनता पे हैरान हूं कि अगर विवेक शांडिल्य का नाम कट जाता है वोटर लिस्ट से तो इनको तकलीफ क्यों नहीं होती है। ये क्या विवेक शांडिल्य जी के नाम को भी अवैध क्यों घोषित कर देते हैं? अरे 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है, कोई मजाक नहीं है। और यहां बैठ के मजाक उड़ाए जा रहे हैं ये लोग। जिन लोगों का नाम कटता है, अगर विवेक जी तेजस्वी जी का एपिक नंबर आपने भी डाला, उसपे क्या बताता है? डाटा नॉट फाउंड। अब वो कह रहे हैं हमारा एपिक नंबर ही बदल गया है। मामला देखिए बहुत फंस गया। एक सेकंड, मामला फंसा हुआ अभी। सौरभ जी रुक जाइए। नहीं, आपका नाम नहीं है क्या वोटर लिस्ट में? आपका नाम नहीं है? नहीं, मेरा नाम है वोटर लिस्ट में। तो बताइए ना रंजीत जी, मैं तो बिहार का वोटर थोड़ी हूं, मैं झारखंड का वोटर। तो आपका निशांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। निशांत मिश्रा जी, आपका ध्यान मुझ पे पड़ा, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, मौका नहीं। हाँ जी जी जी। अभी विपक्ष नहीं, कह रहे हैं कि भाई 65 लाख वोट कट गए। निशांत मिश्रा जी, इतनी शांति के साथ रिवॉल्विंग चेयर पर कैसे आराम कर सकते हैं? अरे तो वही कह रहा हूं विवेक भाई कि थोड़े आधा अधूरा जानकारी के साथ आए हैं हमारे विपक्ष के लोग। ये जो लिस्ट जारी हुई, इससे पहले चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की थी और बैठक में जो विपक्ष का सवाल था, सारे सवाल का उन्होंने जवाब और तर्क के साथ समझाया कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे। और इनके नेता बंद कमरे में सब कुछ समझ जाते हैं, अपना सहमति प्रदान कर देते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो छाती पीटने लगते हैं। तो इनका तो काम ही है ना, ये करेंगे क्या? तो ये छाती पीटते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। नहीं कह रहे 65 लाख वोटर सिर्फ आरजेडी के गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपको भी वोट देने वाले होंगे, लेकिन आप तो ऑफिस में झुलुआ झूल रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक सुन रहे हैं, आप बेचैन नहीं हो रहे हैं। विपक्ष का सवाल ये है विवेक भाई, 65 लाख जो मतदाता गए हैं,
या हाँ। किसी का अगर मानवीय भूल से सपोज करिए किसी का छूट ही जाता है, हाँ। ऐसा तो नहीं है, आदमी ही काम कर रहा है, कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है, हम मान के चले मेरा ही छूट गया, तो चुनाव आयोग ने कहा है ना भाई कि हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, जिसका नहीं है, जिसका किसी कारणवश से नहीं हुआ, वो आइए दर्ज करवाइए। तो इसमें इतना हाई तौबा और एटम बम और परमाणु बम गिराने की क्यों बात हो रही है? नहीं और अगर आपके पास राहुल एटम जी बम है, बम गिराने की बात परमाणु नहीं बम कह रहे हैं, है, वो तो कह आप रहे हैं जिधर हमारे धमकी क्यों पास दे रहे हैं? आप हमारे गिरवा हाथ दीजिए में बम। हमारे हाथ में ऐसा सबूत लगा है जिससे चुनाव आयोग का वजूद उड़ जाएगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं वो एटम बम काइंड ऑफ सबूत है वो। अरे राहुल गांधी जी बहुत युवा नेता है ना, एक बार बयान दिए थे कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, तो उनके बयान को उतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं है, वो संविधान पॉकेट में लेके चलते हैं, और अगर उनके पास एटम बम है तो उनको तो आ जाना चाहिए। अच्छा विवेक भाई एक बात बताइए, 24 घंटा से तो ऊपर हो गया लिस्ट जारी हुए, 24 घंटे से ऊपर हो गया ना, आप हमको बताइए कि आपके चैनल के जितने भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, क्या किस जिले में 10 आदमी ने अपना विरोध दर्ज करवाया है? आपके पास कोई न्यूज है? ये विपक्ष बस तो कह ही रहा है, और विपक्ष सिर्फ कह रहा है। मैं वही बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो बंद कमरे में बैठ के हाय कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको पता चलेगा। 38 जिलों में से कहीं भी ऐसा मामला नहीं आया है कि लोग कहें, बादशाह मेरा आलम जी छूट आपको गया, जवाब मेरा देंगे छूट जी, गया। बादशाह आलम जी, उसके बाद में अनंत अमित जी आपके पास आ रहा हूं। बादशाह आलम जी की बात पर आप क्या भरोसा करेंगे? ये तो वही बात कर रहे हैं कि जो आयोग कह रहा है, आज जो आयोग कह रहा है वो बात ये रिपीट कर रहे हैं। इन लोगों से जब सवाल पूछो तो ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो उनके ये अपना जो दूसरा हमारे थे वो राजनीतिक विश्लेषण वो जवाब देने लग रहे हैं, उनसे सवाल पूछो तो ये जवाब देने लग रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। जो SIR के ऊपर बात हो रही है, 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। और कोर्ट ने भी इस पर इनको मशवरा दिया है कि अगर ज्यादा नाम कटेंगे तो हम उसको रद्द भी कर सकते हैं। जो अभी मामला सब जुडिस है, ये 13-14 तारीख में ये आ जाएगा इसके अंदर। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने अब तक कौन सी गलत बात कही भाई? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो सवाल उठाए वो सवाल का जवाब न तो राजनाथ सिंह दिए, न मोदी जी आके दिए, न इनके जो है वो आपके वो फॉरेन मिनिस्टर आके इसको जवाब दिए। आज तक सवाल का जवाब नहीं दे कोई, उसमें पार्लियामेंट के अंदर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो। तो 5 तारीख को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 5 तारीख में 3 दिन रह गया है, और उसको भी आप लोग नकार देंगे कि नहीं ये गलत तथ्य है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि जब महाराष्ट्र की लिस्ट मांगी गई तो 1.5 महीने के अंदर इन्होंने कानून बना लिया कि हम उसको डिलीट कर देते हैं, CCTV को, वहां के वोटर लिस्ट को डिलीट कर देते हैं। भाई आप जब 1 साल रखा जाता था तो आप क्यों उसको डिलीट कर रहे हैं? आपको क्या डर है? वहां आपने क्या जो है घालमेल किया था महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो अब आप बिहार के अंदर करना चाह रहे हैं। 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल के बिहार के जो है अपोजिशन की पार्टियों को डिफीट तो दे नहीं पा रहे हैं, तो वोटर लिस्ट को डिलीट करने में लगे हुए हैं ये लोग। और ये सब बिहार की जनता देख रही है। जो लोग वहां से चले गए, बादशाह आलम जी, जो लोग वहां से चले गए हैं, जो लोग मृत पाए गए हैं, वो सब कैसे वोट करेंगे? नहीं, मृत पाए गए हैं जो लोग, वो उनका इन्होंने लिस्ट बनाया है क्या अलग? इन्होंने टोटल दे दिया कि 2 लाख लोग मर गए, 7 लाख लोग यहाँ से चले गए। 7 लाख कितना, एक डाटा ये है कि इतने लोगों का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, और 2 जगहों पर लिस्ट में नाम है। कहाँ है? मैं ही गोपालगंज का रहने वाला हूँ, अभी पटना में रह रहा हूँ। मेरा अगर 2 जगह कहाँ का कटेगा भाई? वो पटना वाला रहेगा कि गोपालगंज वाला रहेगा? ये कौन बताएगा? ये इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से उसको काट देगा, जिसको चाहेगा काट देगा, जिसको चाहेगा जोड़ देगा। और उससे सवाल पूछो तो ये कहते हैं कि ये घबराए हुए हैं। ये बताएं कि इन्होंने ये 20 साल से वहां सरकार चला रहे हैं और वहां से 35 लाख लोग अपने रोजी रोटी के चक्कर में बिहार छोड़ के निकल गए, तो ये तो इनको जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो कहाँ की इधर की बात उधर ले जाएंगे, उधर की उधर ले जाएंगे ये। तो ये सही जवाब दीजिए, जो जनता का सवाल है, जो अपोजिशन का सवाल है, आप 1 to 1 बात करो ना। एनडीए ये कह रही है कि भाई कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को कौन सा सिंगापुर बनाकर हम लोगों को दिया था? पहले तो करोड़ों में पलायन हो रहे थे, अब लाखों में पलायन हो रहे हैं। ये जवाब होता है उनका। 20 साल से तो वहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ये बीच बीच में तो आप लोगों ने भी इंजन सटा लिया उसमें। ये 71,000 भाई बीच बीच में तो आप लोगों ने भी अपना अपना इंजन सटा के अपना अपना काम निकाल लिया 1-2 साल तक। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में दो बार आप लोग भी तो इंजन लगा दिए उसमें। जाएंगे, जनता इनसे पूछेगी भैया, बीच में 2 बार आप लोग भी तो इंजन सटाए थे। तो उसमें हमने 5.5 लाख बिहार को लोगों को नौकरी दी।
वो भी बोल रहे, वो भी क्या झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को नीतीश जनगणना बाबू ने दिया। करवाया? हाँ उसमें जो 17 महीने जी। तेजस्वी जी सरकार में थे, तो 17 महीने की उपलब्धि देख लीजिए, वो हाँ। ऑन रिकॉर्ड है, कितने लोगों को अनंत नौकरी अमित दी जी, गई। अनंत अमित जी, उसके बाद में रंजीत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। अनंत अमित जी, खंड से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। आप ये बताइए कि बिहार प्रदेश का बच्चा बच्चा राजनीतिक तौर पे कितना प्रबुद्ध है, ये देश भी जानता है। आप ये बताइए, अगर एक भी बिहारी का वोट अगर कट गया होगा तो बिहारी कभी अभी घर में खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वो सड़क पर आ जाएंगे, डीसी ऑफिस चले जाएंगे। लेकिन 65 लाख लोगों का वोट कटता है। विवेक जी, एक बात बताइए कि 38 जिला में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा पंचायत जहां पे आंदोलन चल रहा हो ईसीआई के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट में और विधानसभा में चर्चा जरूर चल रहा है। और अब मैं विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो डाला था ना वो ईपीआईसी नंबर, इपिक नंबर, अब नया इपिक नंबर मैं आपको बता दूं, वो डाल के देख लीजिए, उनका नाम आ रहा है। ये साबित करता है कि कितनी बड़ी धांधली ये लोग कर रहे थे। और चुनाव आयोग ने जो साफ करने की जो बीड़ा उठाई है ना, ये हमारी ये मांग है कि चुनाव ये आयोग ने दूसरा एपिक नंबर दिया है, तेजस्वी यादव कोई और नंबर डाल रहे हैं। ये नहीं, तो वो दोनों बिहार है में हमारे सब पास। मामला ही भगवान भरोसे कर दिया आप लोगों ने भैया। ये क्या डाल रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या दे रहा है चुनाव आयोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है अनंत अमित जी बिहार की सियासत में? कौन बिहार सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कहां साबित होगा ये? देखिए विवेक जी, क्या है ना कि बिहार का 2020 का अगर आप चुनाव का परिणाम देखेंगे तो सिर्फ 12,000 के चुनाव का फर्क है, 12,000 वोटों का अंतर है, जिसके वजह से हमारी सरकार बनी थी। और ये जो 65 लाख वोटर है, ये 65 लाख वोटर है ना, ये ओपोजिशन को समझ में आ रही है। लेकिन ये बताइए, बिहार का आम नागरिक, आम वोटर, जिसको 7 करोड़ 21 लाख वोटर का नाम नहीं, कल वे के आपके हैं, एक भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों परेशान हो जा रहे हैं? हम तो कोई परेशान नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में बात चल रहा है, 12-13 तारीख को फैसला हो जाएगा। अगर विवेक जी ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी भी लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत कर रहा है, तो आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर रोक लगा देता? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि ये होना चाहिए, इसलिए जारी है। नहीं तो ड्राफ्ट भी तो रोक सकता था सुप्रीम कोर्ट, ड्राफ्ट उसने कहां रोका? आप ये बता दीजिए, आज वैशाली जिला के हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज सभी दल के लोगों को डीसी ने बुलाया था, आरजेडी के और कांग्रेस के एक भी जिला अध्यक्ष ने उसका विरोध नहीं किया। मैं आज एक जिला का आपको बता रहा हूं, 38 जिला में से एक जिला की बात बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे हमारे जिला अध्यक्ष ने हमसे बात हुई हमारी। तो ये तो 38 जिला में इस तरह का होगा ना। अगर लोगों को परेशानी होगी तो लोग सड़क पे उतरेंगे, लोग आंदोलन करेंगे, लोग विरोध करेंगे। लेकिन सिर्फ इंडी गठबंधन दल के नेताओं को ही आफत क्यों आई पड़ी है? वोटर को तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नाम कट गया, आप एक भी बता रंजीत भाई, टीवी पर हाहाकार और मैदान में सब स्वीकार, ये कैसे चलेगा भैया? वो कह रहे हैं कि टीवी पर आकर हाहाकार मचा हुए हैं तेजस्वी जी, ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 65 लाख वोट कर गए, कहीं कोई आंदोलन नहीं, प्रदर्शन नहीं, हर जगह सन्नाटा। और बात ठीक कह रहे हैं। एक बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं रंजीत भाई कि एक आदमी का वोटर लिस्ट से नाम काट के दिखा दे, वो अगले दिन डीसी ऑफिस पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और बिहार में इतनी जागरूकता तो है कम से कम कागजों को लेकर और प्रमाण पत्रों को लेकर। मैं खुद झारखंड से आता हूं, मुझे पता है लोग बहुत एक्टिव रहते हैं इन मामलों को लेकर। बिहार के लोग। रंजीत जी, न्यायालय को आपत्ति होती तो वो कुछ अलग से कहते। देखिए, उन्होंने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि आप वोटर आईडी को प्रमाण माने, आधार कार्ड को प्रमाण माने और राशन कार्ड को प्रमाण माने। तो क्या आयोग ने उन प्रमाणों को स्वीकार किया? नहीं किया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी मंशा ही कुछ और है। दूसरी बात आप ये देखिए कि चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि अगर आपको यही गहन पुनरीक्षण का काम करना था तो आपको पहले करना चाहिए था, चुनाव की पूर्व संध्या पर आप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सवाल नहीं पूछे और सलाह नहीं दिए, लेकिन आयोग तो अलग नशे में है, उनको किसी की बात नहीं सुननी है। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए कि अभी जितने भी दावे किए जा रहे हैं, विवेक भाई किसी भी गांव में चले जाइए, इन्होंने कहा था कि एक प्रति वहां जमा होता है और एक कागज की प्रति लोगों को रिसीविंग दी जाती है। किसी गांव में बिहार में चले जाइए, रिसीविंग किसी को नहीं दिया गया है। तो आयोग के जो दावे हैं जी, और जो जमीन पर हकीकत है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग ग्राउंड के नेता हैं, आप लोग ग्राउंड पे काम भी कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। 65 लाख लोग
एक साथ कहीं आप खड़ा कर दें तो आंखें चौंधिया जाएंगी। 65 लाख लोग एक साथ नजर तक नहीं आएंगे, इतनी बड़ी संख्या होती है मिश्रा जी। अगर 65 लाख, और सीरियस नोट, अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं जो ओरिजिनल में वोटर थे, इनमें से आधे भी थे ओरिजिनल वोटर, मैं ये नहीं कहता कि इसमें से वोटर नहीं हो सकता, 2-4%, 5%, 10% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर 65 में से 40 लाख 35 लाख नाम भी फर्जी तरीके से काटे गए हैं तो अब तक बिहार में एक तरह से बवाल हो गया होता। लोग जो है वो घर सर पर उठा लिए होते और जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाते। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। नहीं विवेक जी, ऐसा है ये कि विपक्षी सिर्फ हंगामा क्यों कर रहा है 65 लाख वोट को लेकर? नहीं विवेक जी, ऐसा है कि जिन लोगों के नाम कटते हैं वो किनके पास जाते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, और जनप्रतिनिधि उनकी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है वो बीएलओ के पास जाएंगे, वो प्रॉपर जानकारी है लोगों के बीच में रंजित मिश्रा जी, वो बीएलओ के पास जाएंगे, वो जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो जो लोकल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहां पर भी जाएंगे, वो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होता है, बीडीओ होता है, वहां पर भी जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भी जाएंगे, जहां उनको जो नजदीकी अधिकारी मिलेगा वो वहां जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। और ऐसी संख्या अगर बड़ी मात्रा में तो फिर वो विरोध प्रदर्शन होगा। फिर वो बिहार में तुरंत से क्या स्थिति हो जाती है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निशांत मिश्रा जी से जल्दी एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद आप बोल लीजिए, प्लीज आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, एसआईआर का विरोध विपक्ष ने इवन सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं किया था। ये आपकी संज्ञान में भी है। उन्होंने उस प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है उसका विरोध कर रहे हैं, और जो टाइमिंग है उसको लेकर मैं आउटकम, मैं उसके अगले स्टेप पर बात कर रहा हूं। बिहार का कोई भी मैं उसके आउटकम पे बात कर रहा हूं। निशांत मिश्रा जी, रंजीत मिश्रा जी, आलम साहब और अनंत अमित जी, सबसे मैं बारी बारी सवाल पूछूंगा। पहले निशांत मिश्रा जी पूछ लूं, क्या आपको कोई आंदोलन की खबर मिली है, कोई विरोध प्रदर्शन की खबर मिली है वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के बाद 65 लाख नाम जो हटाए गए? निशांत मिश्रा जी। बिल्कुल नहीं विवेक भाई, मैंने भी तो यही क्वेश्चन आपसे किया था कि 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर है? बिल्कुल नहीं है। यह समझने की जरूरत है। मैं फिर विपक्ष के साथियों को कहता हूं कि आपके जो बीएलए हैं वो क्या कर रहे थे, आप उनसे जानकारी लीजिए, और अगर गड़बड़ी हुई तो सबूत के साथ पेश करिए। लेकिन यहां पे आके हाय तौबा करना टीवी डिबेट पे और सदन में सदन को नहीं चलने देना, ये कहां का ये है? आप तथ्य के साथ आइए ना। बस झूठ मूठ का अगर हम छाती पीटेंगे और कहेंगे और इल्जाम लगाएंगे चुनाव आयोग पे, तो इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम तथ्य के साथ बात करेंगे तो अगर गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं कि अगर गड़बड़ी हो रही है, जो लोग वोटर सही वोटर है उसका नाम कटा है, तो निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। लेकिन आपके पास जब तथ्य नहीं है तो आप झूठ मूठ कर आप जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बैठ के लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। लोग सब समझ रहे हैं, और जिसका नाम कटा है उसके लिए भी चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है, और अगर किसी का कटा है तो वो सुधार करवाएंगे। ठीक है, बादशाह आलम जी आपका क्लोजिंग रिमार्क प्लीज, उसके बाद अनंत अमित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी तो कल इन्होंने लिस्ट जारी किया है। चुनाव अभियान हम लोग मिलके, हमारे जो पूरे घटक दल हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम पब्लिक में जाएंगे, इसको हम इस चीज को उठाएंगे, इसको इस तरह से इनकी मनमानी तो हम चलने देंगे नहीं जी। और मैं एक शेर सुनाता हूं, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम दिया है। कि लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे और घर भी जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बीजेपी और जेडीयू वालों को भी सोचना पड़ेगा इस पर। ये जो अभी शोर तो सिर्फ आप ही लोग मचा रहे हैं, लग रहा खाली सिर्फ आप ही लोग का मकान जद में है। बादशाह आलम जी, एक सीट के ऊपर 20-20, 30-30 हजार वोट ये काट रहे हैं, जहां 2-2, 3-3 हजार से हार जीत होती है। तो ये तो बिल्कुल अपनी प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, जाए हुए इलेक्शन जीता जाए। लगेगी आग तो आएंगे सभी के मकान जद में। विवेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे 38 जिला में कहीं भी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं देखा गया है, और हमें लग रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की 13 करोड़ जनता को और 9 करोड़ 21 लाख वोटर और जो वोटर का नाम जुड़ना, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी जायज वोटर का नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, लेकिन एक भी नाजायज वोटर का नाम नहीं जुड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए, अब चुनाव आयोग की गारंटी आप दे रहे तो बड़ा कमाल हो गया। मतलब ये गजब कर देते हैं, अनंत अमित जी कमाल कर देते हैं। मतलब जवाब देते देते भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि चुनाव आयोग की गारंटी भी ले ली आपने। फिर विपक्ष सवाल पूछेगा,
आप बोलेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो हम तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष कहते हैं। नहीं, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये एसआईआर का विवाद थमेगा, लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि एसआईआर का मुद्दा अभी ठंडा होने वाला है। ये मुद्दा अभी और गर्म रहेगा।